नमस्कार दर्शकों, मैं गायत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 22 भारत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि उनके वकील के तरफ से ये कहा गया है कि 4 जून तक 5 जून तक ये समय यहाँ पर दिया जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से सीधा तौर पर कहा गया है कि नहीं, सिर्फ 1 जून तक की अंतरिम जमानत यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि कड़ी शर्तें लगाए जाए तो एक तरह से राहत कही जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी इस कोशिश में थी कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी और आखिरकार अंतरिम जमानत मिली है। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट की तरफ से कड़ी शर्तें रखी गई है। आइए जानते हैं वो क्या है। एक और बड़ा अपडेट बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो यह अंतरिम राहत हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मिली है, क्योंकि लगातार उनके वकील के तरफ से कहा जा रहा था कि वह प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में उनको अंतरिम जमानत दी जाए, जिसके चलते वो प्रचार कर पाए, जिसके चलते वो कैंपेन में हिस्सा ले पाए। और ये बड़ी जानकारी कि उनको अंतरिम जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में से अंतरिम जमानत में उन्हें मिल गई है। 1 जून तक वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। हालांकि केजरीवाल के वकील सिर्ही चाह रहे थे कि 5 जून तक वह बाहर रहे, यानी कि नतीजे 4 जून को आएंगे, उसके एक दिन बाद तक वो बाहर रह पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 1 जून तक आप प्रचार कीजिए और 2 जून को आपको सरेंडर करना होगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी 4 बार इस मामले की सुनवाई हुई है, अंतरिम बेल की भी, और जो यह इस पूरी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, उस मामले की सुनवाई अभी आगे भी होगी। लेकिन फिलहाल इंटरनल बेल मिल गई है, यानी कि अंतरिम जमानत मिल गई है और इसका आधार चुनाव प्रचार को बनाया गया। चुनाव प्रचार को आधारित करके ही केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया था कि उन्हें जो इंटरनल रिलीफ दिया जाए, अंतरिम जमानत दी जाए, और आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है। आपको याद दिला दें कि 25 जून को जो सेकेंड लास्ट फेज है दिल्ली में, उस दिन 7 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 1 जून को पंजाब की सीटों पर मतदान होगा। दोनों ही जो प्रदेश में उसमें आम आदमी पार्टी का प्रभाव माना जाता है, यानी करीब 2 हफ्ते का समय अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगा प्रचार करने के लिए। इस दौरान जो जीरो हुई, उसमें लगातार इस बात की चर्चा हुई कि असाधारण परिस्थितियाँ हैं, इसलिए हम बेल पर विचार कर रहे हैं। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को जो खपी थी, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दत्ता ने यह अंतरिम जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। जाहिर तौर पर सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत है। उनमें बड़ा जोश आया होगा। आज की तारीख में 20 दिन की राहत अरविंद केजरीवाल को मिलेगी। 2 जून को उन्हें वापस जाना होगा, सरेंडर करना होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं और वोटर हैं, उनके बीच भी एक तरह की उम्मीद जगेगी, क्योंकि अगर एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता जिसे जो लीड करता है, अगर वह जेल में है, अगर वह मौजूद ही नहीं है, जो सबसे बड़ा अटेंशन सीकर है, जिसकी वजह से भीड़ सुनने के लिए आती है, तो वह भीड़ आएगी ही नहीं। इससे बाद जो मतदाता हैं उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी क्या उनके लिए भविष्य में करना चाहती है वह नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा फेस अरविंद केजरीवाल ही है। तो यह साहित्य तौर पर राहत भरी बात है अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन देखना होगा कि आप जब प्रचार करते हैं तो क्या उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाती हैं। हालांकि आपको बता दें कि उनके लॉयर ने कहा है कि ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई गई है कि उन्हें या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वह प्रचार कर पाएंगे। धन्यवाद।